कि हम किसी को किडनी दे देंगे तो हमको वोट मिल जाएगा, ये सब मायने नहीं रखता। कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सबकी मत सेट है, सब लोग अपने अपने मत का प्रयोग करेंगे। मेन विकास मुद्दा है, किसी पार्टी को लेकर कोई किसी का बात नहीं चल रही है। अब चारों तरफ सड़क है, बिजली है और अपने यहाँ छपरा में सीएनजी गैस भी है, 4-4 गो बाईपास बन रहा है, नमामि गंगे है, बहुत डेवलपमेंट का काम हो रहा है। पूरे बिहार के लिए सारण इस समय हॉट सीट बना हुआ है। सारण से एक तरफ लगातार तीसरी बार राजू प्रताप रूडी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, वहीं राजद से लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य इस समय राजद उम्मीदवार के रूप में अपनी किस्मत आजमा रही है। मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो चुका है। इस समय हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि अपना नाम बता दीजिए जरा। पंकज कश्यप नाम है। पंकज जी, ये बताइए कि इस समय सारण का जो लोकसभा क्षेत्र है, पूरे बिहार की निगाह इस पर लगी हुई है या यूँ कहें देश की निगाह लगी हुई है। इस समय रोहिणी जी इस समय राजद की प्रत्याशी बनी है। एक बात उनके साथ आ रहा है कि उन्होंने पिताजी को किडनी दी है, तो क्या लगता है कि एक बेटी अपने पिता को किडनी देती है, क्या जब राजनीति में आती है तो जो सहानुभूति वोट होता है उसका फायदा मिलता है क्या? एक बेटी के रूप में उनका काम बहुत अच्छा है। अपने पिता को किडनी देना वाकई में अच्छा संस्कार है ये, और सारण के लिए सौभाग्य है कि वो यहाँ से हैं। बट मतलब चुनाव जो होता है उसमें ये बहुत मायने नहीं रखता है कि हम किसी को किडनी दे देंगे तो हमको वोट मिल जाएगा, ये सब मायने नहीं रखता है। ये बताइए, लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन इस समय 2 गठबंधन बना हुआ, महागठबंधन और एक एनडीए है, तो दोनों गठबंधन में क्या देख रहे हैं आप, किसका पलड़ा भारी होता दिख रहा है आपको? अब तो वोटर वोट देंगे तो तय करेंगे। वैसे जो युवा लोग हैं वो तेजस्वी जी को अच्छा लाइक करते हैं, और यहाँ पे रूडी जी भी बहुत काम किए हैं। डेवलपमेंट यहाँ पे बहुत दिखाई देता है। पहले छपरा से अमनौर जाना होता था तो 24 घंटा का सफ़र होता था, देहात में पानापुर जाना होता था तो उतना ही सफ़र लगता था। अब चारों तरफ सड़क है, बिजली है और अपने यहाँ छपरा में सीएनजी गैस भी है, 4-4 गो बाईपास बन रहा है, नमामि गंगे है, बहुत डेवलपमेंट का काम हो रहा है। और लालू जी के समय में भी हुआ था, यहाँ इनके सब रूडी जी के टाइम में भी हो रहा है। तो डेवलपमेंट छपरा में है और डेवलपमेंट पर ही हमको लगता है कि यहाँ के आम वोटर वोट करेंगे। यहाँ जाति पाति वगैरह कुछ है नहीं, सब ये जब दिखाने के लिए है, वास्तव में ऐसा धरातल पर कुछ नहीं है। जो प्रत्याशी है राजद की रोहिणी जी, वो तो करें कि रूडी जी कोई काम किए ही नहीं, हवाई नेता है, आते हैं हवाई जहाज से चले जाते हैं। अब वो मतलब प्रत्याशी है तो बोलबे ना करेंगी, हम लोग काहे बोले कुछ। लेकिन आप खुद घूमिए तो देखिएगा कि सड़क बना हुआ है, शहर में घूमिए तो सीएनजी है, सब घर घर गैस है, नल जल योजना छपरा में है, नमामि गंगे है, बाईपास बनिए रहा है, चारों तरफ सड़कों का जाल है, बिजली की बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो ऐसा है नहीं। अब विपक्ष है तो कुछ ना कुछ बोलेगा, रूडी जी भी कुछ बोलेंगे, कुछ रोहिणी जी भी बोलेंगे। पब्लिक यहाँ छपरा की बहुत समझदार है, क्योंकि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बहुत पहले से यहाँ राजनीति करते हैं। जयप्रकाश नारायण की धरती है, जिन्होंने पूरे भारत में संपूर्ण क्रांति को लाया, तो यहाँ से राजनीति शुरू हुई थी पूरे भारतवर्ष में। तो यहाँ के लोग बहुत समझदार है और अपने उस समझदारी के अनुसार वोट करते हैं, और निसंदेह विकास ही मुद्दा है, दूसरा कुछ मुद्दा नहीं है यहाँ पे। एक और हमारे साथ है, ये बताइए कि इस समय बड़े जोर शोर से चर्चा हो रही है कि थोड़ा आगे जी कि राजद ने लालू प्रसाद ने अपनी पुत्री को, दूसरी बेटी जो रोहिणी आचार्य है, उनको उतारा है, और यह लोगों में प्रचारित किया जा रहा है कि उन्होंने अपने पिता को किडनी दी है। तो ये किडनी देने का जो फैक्टर है वो कितना बड़ा असर डालता है मतदाताओं के ऊपर? ये एक पिता और पुत्री का फर्ज है, पुत्री का फर्ज अपने पिता को किडनी दी, अच्छी बात है। लेकिन राजनीतिक दौर में ये बात कोई बड़ी मायने नहीं रखती है। एक अच्छे संस्कार पेश कर रही है रोहिणी जी, अच्छी बेटी हैं, एक अच्छी नेता बनना अब आम जनता के हाथ में है। हम सब एक विकास पर काम कर रहे हैं, विकास को देखकर यहाँ की पब्लिक वोट देंगी उनको। अच्छा, महागठबंधन 2 गठबंधन बने हुए हैं, एनडीए और महागठबंधन, दोनों गठबंधन की तरफ क्या स्थिति आप देख रहे हैं? देखिए, शुरू से ही बीजेपी और आरजेडी के बीच में छपरा सीट पर हमेशा घमासान हुआ है, और पहले आज से कुछ साल पहले जात पात पर वोटिंग होती थी, लेकिन सभी लोग, हर जात समुदाय के लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं, पढ़े लिखे हुए हैं, और हमारे ख्याल से आज भी जितने भी पब्लिक हैं, हम लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं, तो उन लोग का विकास मुद्दा है, मेन विकास मुद्दा है। किसी पार्टी को लेकर कोई किसी का बात नहीं चल रही है। जो विपक्ष कह रहा है कि यहाँ जो 10 साल से सांसद है कुछ काम नहीं किए हैं, रोजगार की बात की जाए तो रोजगार को कोई ऐसा व्यवस्था नहीं हुआ कि युवाओं को रोजगार मिले। बताते हैं लोग कि लालू जी ने 3-3 फैक्ट्रियाँ दी, और रूडी के जो 10 साल के शासन का, मतलब 10 साल का सांसदी काल रहा, उसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके। देखिए, तो पक्ष विपक्ष की बात है।
हर पक्ष विपक्ष एक दूसरे को कटाक्ष करता है, लेकिन आदरणीय लालू जी के समय में भी काम हुआ है और आदरणीय राजीव प्रताप रूढ़ी के समय में काम हुआ है, काम दोनों पक्ष में हुआ है। अब थोड़ा सा अभी चल रहा है प्रतियोगिता, अभी बिहार को देखते हुए और खासकर छपरा जिला को देखते हुए कि जनता मेरे ख्याल से विकास चुनेगी। मतलब किडनी का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा नहीं, ये एक अच्छी पुत्री होने का फर्ज निभाया है। हम चाहेंगे हर पुत्र और पुत्री में ये संस्कार आए कि अपने पिता और माता का अथी करे, आदर करे, पूजा करे और उनका अथी मदद करे। एक उदाहरण है वो एक आदर्श बेटी के रूप में। जी, आदर्श बेटी के रूप में, संस्कारी बेटी के रूप में वो अच्छी बेटी हैं और एक अच्छे नेता के रूप में कितना उभर रही हैं यहाँ के अब पब्लिक के। ये बताइए कि इस समय जो एक बड़ा सारण में चल रहा है, पूरे बिहार में भी इस बात को प्रचारित किया जा रहा है कि रोहिणी आचार्य ने अपनी पिताजी को किडनी दी है और इस बात को लेकर के यहाँ तक कि तेजस्वी यादव भी चुनावी सभा में बोल चुके हैं कि मेरा ब्लड ग्रुप और रोहिणी का ब्लड ग्रुप एक ही है और मेरा जिस तरह से ख्याल रखती थी उस तरह आपका भी ख्याल रखेगी, इसमें पिताजी को किडनी दी। तो क्या कहेंगे कि जो चुनाव हो रहा है इस समय सारण का, जो बिहार का एकदम हॉट सीट बना हुआ है, कितना बड़ा असर डालेगा मतदाताओं के ऊपर? अपना नाम पहले बता दीजिए। नीरज तिवारी नाम हुआ मेरा और जीवन दान दी है। किडनी देना जीवन दान होता है। किडनी सब किसी को नहीं दे सकता। वोट अपना मुद्दा है, मत सबका सेफ है, सब लोग अपने अपने मत का अधिकार करेंगे, समय वोट देंगे, रिजल्ट पता चल जाएगी, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा ये बताइए, दो गठबंधन है अभी बिहार में, एक महागठबंधन है, एक एनडीए है, तो दोनों के बीच में कैसा आप देख रहे हैं इस समय? कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सबकी मत सेट है, सब लोग अपने अपने मत का प्रयोग करेंगे।